हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब तक हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिए, जिनमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने कवर किए थे। आज हम पार्ट 3 में कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर 3 कैंडल वाले पैटर्न हम कवर करेंगे। तो चलिए मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न को एक बार देखते हैं। तो गाइस, ये पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार क्या होता है, आपको क्या चेक करना है इसमें? तो आपको पहली बात तो डाउन ट्रेंड में ढूंढना है, डाउन साइड की रैली के बाद। आपको इसमें क्या क्या देखना है? आपको देखना है कि पहले आपको एक रेड कैंडल मिलेगी, फिर एक कैंडल थोड़ी गैप डाउन होके यहाँ पर ओपन होगी और यहाँ पर क्लोज करेगी। ये कैंडल ग्रीन कैंडल होगी। नेक्स्ट कैंडल इससे भी ऊपर गैप अप होगी और यहाँ पर ओपन होगी और यहाँ पर क्लोज होगी। अब गैप अप होने का लॉजिक क्या है? आप इससे बुलिश कैंडल कैसे मान सकते हैं? तो इस पैटर्न का मीनिंग ये निकल रहा है कि इसमें बायर्स लगातार ऐड हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए कैंडल बार बार गैप अप हो रही है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। ये देखिए, इस कैंडल का हाई क्या है? इस कैंडल का हाई ये है। हम इस कैंडल का हाई एक बार यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं कि इस कैंडल का हाई है। उसके बाद इस कैंडल का लो कितना है? तो इस कैंडल का लो यहां पर है ना। इस कैंडल का ओपन कितना है? इस कैंडल का ओपन यहां पर है, मैं लिख लेता हूं एक बार, इस कैंडल का ओपन है ना। और इस कैंडल का क्लोज कितना है? इस कैंडल का क्लोजिंग में एक बार देख लेता हूं, तो लगभग इसके सिमिलर है, तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। अब यहां देखिए, ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस यहां से अपसाइड मूवमेंट कर चुकी है, और ये कैंडल भी ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस यहां से भी अपसाइड मूवमेंट कर चुकी है। इस कैंडल का क्लोज लेवल यहां पर है। अब आपको इस कैंडल का ओपन कितना है? इस कैंडल का ओपन ये है और इस कैंडल की क्लोजिंग ये है। मतलब आप इस पूरे सिनेरियो में देख रहे होंगे कि प्राइस यहां पे ओपन हुई और यहां से होती हुई यहां से वापस घूम गई और यहां पर कहीं क्लोज हो गई। तो मैं इसका ओपन और क्लोज मार्क कर लू एक बार, तो ये देखिए, ये क्लोज हो गया और ये इसका ओपन हो गया। अब मैं इसको ओपन और क्लोज के बीच में कैंडल बनती है, तो मैं एक कैंडल बना देता हूं वहां पे। मैं इसको मिटा के एक कैंडल बना देता हूं। तो ये ओपन लेवल है, ये क्लोज लेवल है, मैंने एक कैंडल बना दी। और ये कहां तक जाके आई है? प्राइस की मूवमेंट, प्राइस यहां तक लो लगा कर आई है। तो मान लीजिए इस कैंडल का लो हो गया, ये कैंडल कर लो। प्राइस ने हाई कहां का लगाया है? प्राइस ने इसमें ओवरऑल सिनेरियो में यहाँ पे हाई लगाया, तो ये प्राइस का हाई हो गया। अब आप बताइए, ये कैंडल किस पैटर्न के जैसे दिख रही है? तो ये कैंडल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे दिख रही है, जो कि खुद एक बुलिश पैटर्न होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने जैसे मॉर्निंग स्टार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा है, तो अगर हम इस टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट कर दे, तो 15 मिनट में ये कैंडल हैमर बुलिश पैटर्न बन जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि जब भी आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखेंगे, तो उससे बड़ा टाइम फ्रेम लेने पर आपको वो हैमर जैसा दिखने लग जाएगा। इट मींस आप अगर हैमर पैटर्न को अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न को इतना देखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम एक बार इवनिंग स्टार पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो आपको इवनिंग स्टार पैटर्न कहां पर ढूंढना है? आपको ढूंढना है अप ट्रेंड के बाद टॉप पर ढूंढना है। तो ये देखिए, पहले आपको क्या मिलेगा? पहले आपको एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, जो यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक आ जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट कैंडल दिखेगी, नेक्स्ट कैंडल गैप अप हो रही है और यहाँ पर खुल रही है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लोज कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल थोड़ी गैप डाउन होगी और यहाँ पर ओपन करके नीचे यहीं कहीं क्लोज होगी। अब आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि आपको इसका ओपन चेक करना पड़ेगा कि इस कैंडल में ओवरऑल सिनेरियो में ओपन टॉप पे कौन सा है। तो ये वाला है। इसका हाई कहां पर है? इसका हाई यहां पर है। और इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो यहां पर है। इस कैंडल का ओपन कहां है? इस कैंडल का ओपन यहां पर है। और ओवरऑल जाके कैंडल कहां पे क्लोज हो रही है? ये कैंडल यहां पर क्लोज हो रही है। इस ओपन को हम यहां पर नहीं लेंगे। फिर मैं कैंडल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे इस क्लोज और इस ओपन के बीच में। तो ये ओपन, ये क्लोज, ये इसका ओपन हो जाएगा, इसका क्लोज हो जाएगा। ये कैंडल कैसी होगी? रेड कैंडल होगी, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पर है। ये कैंडल, एक कैंडल यहाँ पे ड्रॉ हो गई, तो एक कैंडल यहाँ पे ड्रॉ हो गई। इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो ये है। और इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई यहाँ पर है। तो आप देख रहे होंगे ये कैंडल किसके जैसे दिख रही है? ये कैंडल आपको दिख रही है शूटिंग स्टार के जैसे। इवनिंग स्टार पैटर्न को भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर शूटिंग स्टार पैटर्न को चेक कर लेते हैं। अब हम एक बार इन सबको चार्ट पर देख लेते हैं कि ये कैसे एक्चुअल में वर्क करते हैं। तो गाइस, एक बार हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को चार्ट पर देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहले एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट थी। अब मूवमेंट के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो ये पहली रेड कैंडल है पैटर्न की, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद और ये अगली ग्रीन कैंडल। ये करंट टाइम में आजकल में ये पैटर्न बना है। अभी आप जाके चार्ट पर लाइव भी देख सकते हैं इसको। तो उसके बाद आपकी एंट्री कहां पर ट्रिगर्ड होगी? आपकी एंट्री यहां पर होगी, इस कैंडल के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस कहां होगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो का। उसके बाद अभी ये चल ही रही है ट्रेड, आप इसको लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपको टारगेट मिलता है या नहीं मिलता। इवनिंग स्टार पैटर्न को भी चार्ट पर देख लेते हैं। तो एक अपसाइड की मूवमेंट थी, मूवमेंट के बाद आपको यहाँ पर मिलता है इवनिंग स्टार पैटर्न। पहली ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल उसके ऊपर, फिर अगली कैंडल ने
यहाँ पे क्लोज किया, ये थर्ड रेड कैंडल। आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपको इस कैंडल के लो ब्रेक होते ही एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ करेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई का। अब कुछ लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं है, तो एक बार इस मूवमेंट को देखिए, इस मूवमेंट को देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आई है, कितना परसेंट रिटर्न मिला है आपको, 35% रिटर्न मिला है 1 से 2 महीने के बीच में। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न है 3 व्हाइट सोल्जर। अभी 3 व्हाइट सोल्जर का मतलब क्या है, जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग। तो आपको कहां पे ढूंढना है, आपको ढूंढना है डाउन ट्रेंड के बाद। आपको दिखेगी कि लगातार 3 ग्रीन कैंडल आपको एक साथ गैप अप होते हुए नजर आएंगी। तो ये सिंपली बुलिशनेस का सिंबल है, मतलब प्राइस की मूवमेंट अपसाइड में जाने वाली है। नेक्स्ट पैटर्न है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। ये पैटर्न कैसे बनेगा, ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद टॉप पर आपको ढूंढना है। इसमें क्या होगा, पहले आपको एक रेड कैंडल दिखेगी, उसके बाद वो कैंडल गैप डाउन होके खुलेगी और लगातार डाउन साइड में जाएगी, फिर गैप डाउन होके खुलेगी, फिर यहाँ पर आएगी, लगातार नीचे की साइड प्राइस आएगी। इट मींस प्राइस की मूवमेंट डाउन साइड है, लगातार इसमें बियरिशनेस आती जा रही है। अब हम इन दोनों पैटर्न्स को भी एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो गाइस एक बार हम व्हाइट सोल्जर को चार्ट पर देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहले एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पर एक व्हाइट सोल्जर पैटर्न नजर आ रहा होगा, लगातार 3 ग्रीन कैंडल है। अब आपको एंट्री कहां पर करनी है, आपको एंट्री करनी है जब भी इस थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, उस कैंडल में आपको एंट्री करनी है। तो आपकी एंट्री इस कैंडल में ट्रिगर्ड हो जाएगी, आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लो, जो यहाँ पर है। एंट्री के बाद आपको अच्छी खासी अपसाइड की रैली मिली है। अब हम 3 ब्लैक क्रो पैटर्न को भी एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। तो पहले ये अपसाइड की मूवमेंट थी, मूवमेंट के बाद आपको इस राउंड में ब्लैक क्रो पैटर्न दिख रहा होगा। ये देखिए, फर्स्ट ब्लैक क्रो की कैंडल ये, सेकंड ये और थर्ड ये। तो आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपको एंट्री करनी है थर्ड कैंडल का लो ब्रेक होते ही। ये थर्ड कैंडल का लो है, आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग हाई या फिर फर्स्ट कैंडल का हाई, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद आपको अच्छी खासी डाउन साइड की रैली मिली। आई होप आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से समझ लिया होगा। तो गाइज मैं आपको कुछ 5 कैंडल पैटर्न बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको और कैंडल स्टिक पैटर्न पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, नंबर 2 शूटिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, नंबर 3 डोजी, नंबर 4 स्पिनिंग टॉप और बॉटम, नंबर 5 बुलिश एंगल्फ पैटर्न और बियरिश एंगल्फ पैटर्न है ना। आपको ये पांचों पैटर्न अच्छे से ध्यान रखने हैं, बाकी और किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में किसी भी कैंडलस्टिक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनकी साइकोलॉजी समझनी है कि कैसे मूवमेंट हो रही है, कैसे बाई सेल हो रहा है, आपको कहां पर एंट्री करनी है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रख ली तो आपको कैंडलस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका टेक्निकल एनालिसिस काफी इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों पार्ट काफी इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।